बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 1988 के बाद ईरान ने सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है। उन्होंने अपने मुल्क को बचाने और इसराइल पर हमला होने तक की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इसराइल ने मुमकिन ईरानी हमले से बचने के लिए आयरन डोम की जो नई बैटरीज लगाई थी, लेबनान ने उनको उड़ा दिया। नाज़रीन, आप ज़रा इस बात को समझें कि अब सबसे बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये बन चुकी है कि इसराइल के पास अब बहुत कम आयरन डोम बचे हैं जो इसको बचा सकते हैं। अब सीन दरअसल ये हुआ है कि दूसरी तरफ मैक्रोन ने ईरानी सदर को हंगामी फ़ोन किया है, लेकिन आगे से मसूद पेज़ेशकियान ने साफ अल्फाज में कहा है कि देखें, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब आप सूरत-ए-हाल को समझें कि ईरान की इस वक्त पोजीशन इसलिए मजबूत हो गई है कि लेबनान ने आधा आयरन डोम उड़ा दिया है और अब ईरान के लिए हमला करना आसान हो गया है। नाज़रीन, अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, देखें, एक तरफ तो ईरान ने जंग छेड़नी है और वो इससे किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे। इनको बड़े आलमी अहदेदारों ने फ़ोन घुमाए हैं कि जी रहने दें, जंग ना लड़ें। दूसरी तरफ इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम कम पड़ गया है। अब आप ज़रा चीज़ों को समझें कि ईरान ने सबसे पहले काम ये किया है कि इन्होंने अब तक की सबसे बड़ी जंगें मशक़ें की हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने 1988 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की है, मिलिट्री डेवलपमेंट की है, डिप्लॉयमेंट की है। इस बात का सबूत है कि अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, ईरान की नेवी ने रडार सिस्टम, वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर सबको डिप्लॉय कर लिया है। यहाँ बात नहीं ख़त्म होती है। देखें, इन्होंने शाम के अंदर भी अपने हथियार डिप्लॉय किए हैं और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी डिप्लॉय किए हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मैक्रोन ने इसराइल को साफ अल्फाज में ये बात की है कि तुम अब बस करो, जंग को ख़त्म करो। अगर ईरान ने हमला किया तो हम सबको नताइज भुगतने होंगे, जंग पूरी खित्ते में फैलेगी। नाज़रीन, ईरानी सदर ने मैक्रोन से कहा है कि इसराइल से कहें कि गज़ा से मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौजें वापस बुला लें और हमारे हवाले गज़ा कर दें, वरना हम हमला ज़रूर करेंगे। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास का एक भी बंदा सलामत है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। यानी अब ये देखें कि इन लोगों को तो शर्म नहीं आती, सब के सब ईरान पर दबाव डाल रहे हैं और नेतन्याहू को कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा करें कि इस वक्त अमेरिका को बताया ये गया है कि जी आपका $5 अरब खर्च होगा, जो कि आपने ईरानी हमले को रोकना है। सिर्फ जो हमला होगा ईरान की तरफ से, उसको रोकने के लिए आपका $5 अरब खर्च होगा। अब होगा क्या, जैसे ही इसराइल इंगेज होगा लेबनान के साथ, ऊपर से ईरान इन पर स्ट्राइक करेगा। यानी आप ये समझ लें कि इसराइल को अब 4 मुल्क, जिसमें लेबनान, यमन, इराक और सबसे बढ़ के ईरान, संभलने का मौका नहीं देगा। अब ईरान ने किया क्या है कि इन्होंने OIC की मीटिंग में तमाम वज़ीर ख़ारजा से ये कहलवा दिया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बर्बरियत की है और इसकी सालमियत को नुकसान पहुँचा है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस उर्दन को ये पैगाम दिया है कि आपने इसराइल की किसी सूरत मदद की, अब इनसे ऐलान जंग करने जा रहे हैं। आपने इनकी मदद की तो इसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, यानी आप इस चीज़ से दूर रहें। अब सीन दरअसल ये हुआ है कि अमेरिका ने इसराइल को ये वार्निंग दी है कि भाई देखो, आप पर इनफरादी तौर पर हमला हो चुका है, फिर इसके बाद ईरान बड़ा हमला करेगा, आप मुहतात रहें।